हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम है रंजन पटेल और आप देख रहे हैं पटेल क्लासेस 1024। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझा जाए इजी वे में। तो वैसे बच्चों के लिए ये बिल्कुल आज की वीडियो वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। जैसा कि आपको यहाँ पे हम बताएंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को कितने रेशियो में डिवाइड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले कुछ फार्मूले और उसका यूज कहाँ पे करेंगे, साथ ही साथ में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों यह है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, आप देखेंगे तो तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन है, तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा वर्ड्स है दोस्तों? यहाँ पे ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मीनिंग होता है दोस्तों थ्री, गोनो का मीनिंग होता है एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ए मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रि माने तीन, कोण यानी कोण, मिति यानी माप। तीन कोनों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। साथ साथ में मैं हिंदी बताते चलूँगा, जिससे कि हमारे वीडियो को कोई भी देखे, या इंग्लिश मीडियम वाले देखें या हिंदी मीडियम वाले देखें, दोनों को उतना ही समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन समझ लीजिए। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को कितने रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री को 6 रेशियो में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कितने रेशियो में? 6 रेशियो में डिवाइड किया गया है, यानी 6 अनुपात में बांटा गया है। नंबर 1 होता है दोस्तों साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। देखिए, नंबर 2 होता है दोस्तों, इसके कुछ फार्मूले भी लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे, नंबर 2 होता है दोस्तों, इसके बाद कोसेक थीटा। आप किसी को भी पहले बोल सकते हैं, नो टेंशन। उसके बाद नंबर 3 जो होता है दोस्तों, वो होता है कॉस थीटा। उसके बाद होता है दोस्तों नंबर 4, वो होता है आपका सेक थीटा। और नंबर 5 जो हो गया, वो हो गया दोस्तों टेन थीटा। और नंबर 6 जो हो गया आपका, वो हो गया दोस्तों कॉट थीटा। इस प्रकार से होते हैं। ये 6 रेशियो है दोस्तों। पहला हो गया साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो थीटा है दोस्तों, थीटा के जगह ए भी आ सकता है, ए लिखा हुआ, यानी कि अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉसेक अल्फा, इस प्रकार से आएंगे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि थीटा की जगह पे एंगल ए क्या है? एंगल की वैल्यू है, ए चेंज होते रहता है, ए आएगा, बी आएगा, गामा आएगा, इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ सीक्रेट है जो हम बता दे रहे हैं आपको। पहला सीक्रेट जो है वो है कि यदि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे तो राइट ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का ट्रायंगल, यानी किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, इस प्रकार से। अब हम लोग जानेंगे कि इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का सिंबल होता है P। अब इससे बात करेंगे नीचे की साइड को क्या बोलते हैं? बेस, और बेस को हम लोग बोलते हैं, बेस का सिंबल जो होता है B। और बात करेंगे इसका 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड का, तो ये होता है हाइपोटेनस, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं H। अब बात कर ले हिंदी में, तो परपेंडिकुलर का हिंदी होता है दोस्तों लंब, और बेस का हिंदी होता है आधार, और हाइपोटेनस का हिंदी होता है कर्ण। अब इन पे एक मैथमेटिक्स ट्रिक्स पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वो मैथमेटिक्स थ्योरम पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन साहब ने प्रूव किए थे। ये बोले थे उन्होंने कि जो हाइपोटेनस होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि कर्ण जो होता है आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रकार से।
यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों साइड के स्क्वायर करके प्लस करने पर जितना आएगा वो अकेला होता है हाइपोटेनस। यानी साफ शब्दों में कह दे दोस्तों, तो जो हाइपोटेनस होता है कर्ण, वो सबसे लंबी भुजा होती है इन तीनों में। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि इसका कुछ फार्मूले बनने वाले हैं, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं या पाइथागोरस फार्मूला बोलिए। चलिए, पाइथागोरस साहब क्या बोले थे कि सबसे बड़ा इसमें कौन होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को हम लोग एच लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या सर कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, पीबीएच कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हाइपोटेनस का फार्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए, हाइपोटेनस का फार्मूला बनेगा, आपने क्या पढ़े हैं कि हाइपोटेनस जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी इसका स्क्वायर पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, यानी कहा जाए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस। इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर देना होगा। और ये है आपका कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरस। इसका नाम क्या है दोस्तों, पाइथागोरस। यही है पाइथागोरस। अब इस फार्मूले का यूज कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या इसकी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। इसकी ज़रूरत से देखिए हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। कभी एच मिसिंग रहेगा तो एच फाइंड कर सकते हैं हाइपोटेनस, कभी पी मिसिंग रहेगा तो पी फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, और कभी बी मिसिंग रहेगा, छूटा हुआ रहेगा तो हमें बेस निकालना होगा, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, इसे रोक करके हम लोग 6 फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 फार्मूले याद नहीं करने हैं। तो चलिए 6 फार्मूले कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एच लिखेंगे। अब बात करेंगे कि इधर का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दीजिए, नो टेंशन। अब यहाँ पे आता है कि स्क्वायर हट गया इधर से, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट, यानी h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 फार्मूले तैयार हो गए। अब बात करेंगे, हम सपोज करें एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर में अगर हम इधर रोक दे बी स्क्वायर को रोक दे तो क्या होगा, कौन आएगा, इधर प्लस है तो पी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, यानी कहा जाए तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी इस तीनों में से कोई भी साइड निकाले, परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से, तो हम हाइपोटेनस से माइनस कर लेंगे। यदि परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनस से बेस निकाल लीजिए माइनस, और यदि आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए 2 फार्मूले 3 हो गए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर हटा दे तो इधर वाले पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, और इधर का स्क्वायर नहीं हटेगा दोस्तों, इधर का स्क्वायर सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे, सपोज करते हैं एच स्क्वायर को इधर ही रोक दे, एच स्क्वायर को। अब इसके साथ हम चाहें कि इधर पी रोकना चाह रहे हैं, पी स्क्वायर, तो इधर कौन आ जाएगा, बी स्क्वायर। देख रहे हैं दोस्तों, यदि पी रोके तो इधर बी आ गया। अब बात करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। ये 6 फार्मूले क्रिएट हो गए, लेकिन आपको इतने सारे फार्मूले नहीं याद करने, केवल ए फार्मूला याद कर लीजिए, इसी से सब काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब बात आता है कि इस पे कैसा मैथ आने वाला है। तो देखिए मैथ ऐसा आएगा, यहाँ पे कुछ फिगर बना रहे हैं और फिगर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 90 डिग्री का ही बनेगा, बन गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ नाम ले लें, पी क्यू आर। ए यदि दिया होगा आपका 3, ए दिया होगा 4, और मुझे ए पता नहीं है। तो सबसे पहले आपको तीनों पता करना है, जिसमें से 2 पता रहेगा, तीसरा पता कीजिए। तो कैसे पता करेंगे, बस इसमें से कोई भी मिसिंग हो, चाहे एच मिसिंग हो, हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या बेस, आपको बस यही फार्मूला लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगा चुके दोस्तों। अब करना क्या है, देखिए एच का वैल्यू पता है तो जी नहीं, ऐसे रहने दीजिए। पी का वैल्यू कितना है, 3, और 3 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्लस बी का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब बात करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू
3 की स्क्वायर की बात कर ले दोस्तों तो 9 हो गया। एक कैसे 9 होता है, तो घर वाले नंबर को 2 टाइम लिखना है, 3 इंटू 3 9 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 16। अब बात करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ है एच स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट, एच इक्वल टू स्क्वायर हट गया तो क्या चढ़ गया दोस्तों, रूट चढ़ गया। स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट चढ़ गया। अब 25 किसका होता, तो 5 का। इस प्रकार से हाइपोटेनस मुझे मिल गया कि कितना आएगा 5। अब आप देख लीजिए, ये कितना है 3, ये कितना है 4, देखिए सब ये कितना है 5, ये सबसे बड़ा है कि नहीं 5, तो आसानी से देख सकते हैं कि इससे दोनों से बड़ा है। और ऐसे भी बताया गया कि हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा होता है, आसानी से निकल गया। तो देख लिए दोस्तों किस प्रकार से हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर लिए। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कभी हो सके कि दूसरा मिसिंग हो जाए, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए इधर जैसा कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें ऐसा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट कर लिए, यहाँ नाम है ए, यहाँ नाम है बी, और यहाँ नाम है सी। कर लिए दोस्तों। अब बात करेंगे, यहाँ पे आप देखे थे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं 5 मान लेता हूँ, इसे निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालें, जबकि आपको पता है पिछले वाले में मैंने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी है 4, और 4 आने वाला है कि नहीं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, पाइथागोरस। कौन सा पाइथागोरस दोस्तों, तो जैसा कुछ बता दिया आपको कि यही लगाना है, बस यही लगाना है। इन तीनों में से कोई भी मिसिंग हो जाए बस यही लगाइए। तो कैसे लगाना है, सबसे पहले लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगा चुके। अब देखिए एच की वैल्यू कितनी है, एच किसे बोलते हैं, तो इसे एच बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, और इसे बेस। मुझे बेस फाइंड करना है, तो एच की जगह पे कितना रखेंगे दोस्तों 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू बिल्कुल 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस बी की वैल्यू तो नहीं पता बेस, तो बेस को ऐसे रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए। चलिए अब 5 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब बात करेंगे प्लस क्या बच गया आपका बी स्क्वायर, जैसा था वैसा हो गया। अब बात करेंगे 25, अरे प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, बराबर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको माइनस करिए तो कितना बच गया 16 बराबर बी स्क्वायर, यही ना। अब बात करेंगे 16, यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि स्क्वायर हटा दिए तो क्या चढ़ गया रूट, और इस प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 किसका है 4 का, और आंसर आ गया 4। अगर आपको नहीं पता है 16 किसका है तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए, इजी पड़ेगा। चलिए अब देख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन में इसको हमने फाइंड कर दिया। अब सपोज करते हैं दूसरा केस था, और पहला केस था, दूसरा केस। सपोज करते हैं कि तीसरा मुझे निकालना है, पी की वैल्यू नहीं पता, जैसा कि तीसरा फिगर मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से बना दिए, और यहाँ पे नाम रख देते हैं पी क्यू आर, जैसा नाम रखना है रखिए। यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे 4 है, जैसा है उसी क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, 5 है, अरे पता नहीं है, तो क्या करेंगे बस पाइथागोरस लिखिए आप, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकालिए। अब बात करेंगे यहाँ पे एच की वैल्यू हाइपोटेनस कितना है 5, तो लगा देंगे 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू पी परपेंडिकुलर नहीं पता तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और प्लस बी का वैल्यू तो देखिए बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो 25 में से कौन माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस में नंबर आएगा नंबर के साथ, और इधर क्या बच गया पी स्क्वायर। अब इसे माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे पी स्क्वायर। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, तो p इक्वल टू स्क्वायर चढ़ हट गया तो दोस्तों इधर क्या आ जाएगा रूट। अब बात करेंगे p इक्वल टू 9 किसका है, तो 3 का। इस प्रकार से ए भी फाइंड हो गया परपेंडिकुलर। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि आसानी से तो निकाल लिए, लेकिन अब आते हैं कि इसको 6 रेशियो में जब डिवाइड किया गया वो रेशियो क्या है और उसके फार्मूले क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने फार्मूले बने थे। तो यहाँ पे आप देखें कि
कि इससे बहुत सारे फार्मूले बने थे, लेकिन अपने को बस एक ही फार्मूला का यूज करना है कुछ भी फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा, यानी कि कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को कितने रेशियो में डिवाइड किया गया, 6 रेशियो में। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो इसके फार्मूले क्या होंगे, और इस फार्मूले को अगर आप आसानी से बनाना सीख गए ना दोस्तों, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से आप 8.1 को चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए अब बात करेंगे कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए इसका पहले फार्मूला सीख लेते हैं। इसके फार्मूले के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ और वो ट्रिक समझिएगा, ट्रिक क्या बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक याद करिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ए होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा साइन थीटा के लिए, ए होता है कॉस थीटा के लिए और ए होता है टेन थीटा के लिए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस प्रकार से याद रखना है। या तो कुछ लड़के लोग बोलते हैं अपना पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब हो सकता है बहुत तरह बनाना अपने हिसाब से है, बना सकते हैं अपने हिसाब से, बोल सकते हैं। मेरा किसी का मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद या ट्रिक बनाने का मकसद नहीं है किसी को क्षति पहुंचाना या किसी धर्म को बदनाम करना, केवल और केवल ट्रिक ही है दोस्तों। तो चलिए किस प्रकार से बोल सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या बोलते हैं कुछ लोग एंजॉय में, फनी वे में, पापा बीड़ी पीना हुआ बंद, हुक्का पीना चालू, ऐसा कुछ। तो इस तरह से छोड़ दीजिए, उसको उतना नहीं करना है, अपने को करना बस यही है दोस्तों। क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे क्या फायदा होने वाला है, तो देखिए क्या फायदा हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण। चलिए अब कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद टेन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी बोला जाए तो लंब अपॉन आधार, इस प्रकार से होता है। अब जरा याद रखिएगा दोस्तों कि साइन का उल्टा फार्मूले में, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और यदि कॉसेक का उल्टा तो साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। अब बात करेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, इस प्रकार से। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे टेन थीटा, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। टेन बोले तो कॉट और कॉट बोले तो टेन, इस प्रकार से फार्मूले बनाने के तरीके हैं फार्मूला बनाते समय। चलिए जब टेबल बनेगा तो इसमें उल्टा कोई और होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या है, तो देखिए साइन, साइन का तो हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब इसका उल्टा क्या होता, साइन का उल्टा कॉसेक, तो नीचे लिख देंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब कॉस का उल्टा तो सेक, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा। उसके बाद बात करेंगे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। आसानी से कर लिए। अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा का फार्मूला पी अपॉन एच और कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी। उसी प्रकार से कॉस का फार्मूला बी अपॉन एच, तो सेक का एच अपॉन बी, इसका उल्टा कर दीजिए क्योंकि इसका उल्टा ही तो ये होता है। अब टेन का फार्मूला पी अपॉन बी, तो इसी प्रकार से कॉट का फार्मूला बी अपॉन पी, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पे पूरे फार्मूले को नोट कर लेते हैं। कैसे नोट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैंने बताया, साइन का पी अपॉन एच, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब कॉसेक साइन का भाई ही है तो इसका हो जाएगा एच अपॉन पी, आसानी से। अब यहाँ पे कॉस, कॉस का बी अपॉन एच होता है तो सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी। उसी प्रकार से टेन का होता है पी अपॉन बी
और तो कॉट का हो जाएगा b/p, आसानी से कर लेंगे। तो देखिए 6 फार्मूले इधर से क्रिएट हो गए। कैसे? तो ट्रिक मैंने अभी जस्ट बताया कि बस याद रखिएगा साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये याद रखना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये शॉर्ट कहीं पे रफ में लिख लेंगे और आसानी से आप इसके भाई को याद रखिएगा, आप किसी प्रकार से फार्मूले बना लेंगे। तो चलिए फार्मूले को रट्टा मारना नहीं है। अब देखेंगे इस प्रकार से आ गया। अब मैथ को कैसे बनाते हैं इसका मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, और फिर दोस्तों अगले पार्ट को देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए मैं इतना ही पे एंड करता हूँ। और दोस्तों अगले पार्ट जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले पार्ट में पूरा आपको 8.1 यानी कि एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करवाते चलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।